जा। मेरी आवाज आ रही है सभी को? ये सुनो। सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? प्रणाम प्रणाम। शुरू करें? ये सर। एक बार गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम लोग क्षेत्र का स्वरूप क्या है, क्षेत्रज्ञ का एक शब्द में ऐसा आप समझिए, बाकी विस्तार से और बताएंगे। क्षेत्र का स्वरूप तो कह रहे महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच चेंद्रिय गोचराः। पांच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय और भी आगे बताएंगे। ये सब क्या है? क्षेत्र के स्वरूप है, क्षेत्र है। कौन कौन से? तो 5 महाभूत हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। 10 इंद्रियां हो गई, 5 तन्मात्राएं हो गए, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति। ये 23 टोटल 23 पदार्थ ये क्षेत्र हो गए, मतलब प्रकृति। तो क्षेत्रज्ञ प्रकृति, मूल प्रकृति भी आ गई है इसमें। क्षेत्रज्ञ में पुरुष आ जाएगा। बाकी पुरुष के अलावा जितने भी तत्व हैं सब क्षेत्र ही कहलाते हैं, क्योंकि ये सब जड़ है। कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या है बोलिए? 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति। हाँ, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 10 इंद्रियां और मन, बुद्धि, अहंकार और मूल प्रकृति। तो 24, केवल पुरुष को हम छोड़ देते हैं तो ये 24 तत्व पूरे क्षेत्र के स्वरूप में आ जाते हैं। ठीक है। अब क्षेत्र के विकार कौन कौन से हैं? तो ये जो 24 तत्व हैं ये सब इनके अभी विकार आएंगे। कौन कौन से? तो कह रहे इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघात, चेतना, धृति, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारकम उदाहरणम। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षिप्त में कहा गया है। मतलब क्षेत्र कौन कौन से है? पुरुष को छोड़ के अन्य जितने तत्व हैं सब ये क्षेत्र है। ठीक है। और क्षेत्र के विकार जैसे जितने तत्व हैं उसमें इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का, ये हमारा जो स्थूल देह है, स्थूल देह का पिंड, चेतना, मतलब जो जीव है जिससे व्यक्ति इच्छा करता है, और धृति, ये सब क्षेत्र के विकार हैं। सर ये क्या है? स्थूल देह का पिंड अलग है, चेतना और धृति अलग है ना? स्थूल देह का पिंड, चेतना, हाँ ये एक शब्द है। स्थूल देह का पिंड जो हमारा पिंड है, जिससे सोच पा रहा है, देख पा रहा है, जान पा रहा है, उसे पिंड चेतना का। जो शरीर के अंदर स्थित जो चीजों को समझने की जो बुद्धि है वही चेतना। और धृति, ये सब विकार है क्षेत्र के। सर हाँ बोलो। मैं ये कह रही हूँ स्थूल देह का पिंड ये तो अलग हो गया, उसके अंदर चेतना और धृति ये दोनों अलग अलग है ना? पिंड से अलग नहीं, है नहीं, स्थूल देह का पिंड चेतना ये एक है,
अच्छा सर। और धृति अलग है। भाई आपके शरीर का भी तो एक धर्म है, जिससे शरीर को कुछ कष्ट होता है तो पता कैसे चलेगा? तो वही स्थूल देह का पिंड चेतना, जिससे आपके शरीर को कष्ट होता है वो पता चलता है, वो बता रहे हैं। क्षेत्रज्ञ का क्या स्वभाव है? क्षेत्रज्ञ का स्वभाव देखिए, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिराजवम, आचार्योपासनम, शोचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। स्वेच्छता के अभिमान का भाव, ब्रह्माचरण का भाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा, भक्ति से गुरु सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों से शरीर का निग्रह। और भी अभी आगे बता रहे हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एवच, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक की संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। हाँ, माइक बंद कर लीजिए अपना। देखिए क्षेत्रज्ञ का क्या स्वरूप बता रहे हैं। मतलब जो क्षेत्रज्ञ है, जो पुरुष है, उसको कभी अभिमान नहीं होता। अभिमान का अभाव है, मन वाणी की सरलता है, श्रद्धा भक्ति से गुरु सेवा है, बाहर भीतर शुद्धता है, मन इंद्रियों से शरीर का निग्रह है। तो आत्मा के ये लक्षण है। आत्मा कभी किसी का बुरा नहीं करती, उसके अंदर क्षमा भाव है। तो जितनी भी अच्छी चीजें हैं ये आत्मा का लक्षण है, ये क्षेत्रज्ञ का लक्षण है, उसका स्वरूप है। और क्या है? भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। मतलब जन्म में मृत्यु में वो जानता है आत्मा की इसमें दुख होगा, बार बार दोष होंगे, उसका विचार करके व्यक्ति उधर प्रवृत्त नहीं होता। तो ये है जन्म मृत्यु जरा रोग आदि दुख और दोषों का बार बार विचार करना, ये है पुरुष का लक्षण, क्षेत्रज्ञ का स्वरूप। क्षेत्र मतलब शरीर धर्मा है। मतलब एक शब्द में आप समझिए, क्षेत्र मतलब शरीर धर्मा ना, और क्षेत्रज्ञ मतलब आत्म धर्मा। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, जब व्यक्ति शरीर धर्म में रहता है तो उसको ये सब दिखते हैं, और वैसा फिर वो व्यवहार करता है, इच्छा द्वेष सुख दुख इस प्रकार व्यवहार करता है। लेकिन जब आत्म धर्म में रहता है तो उसका इस प्रकार का आचरण होता है। और क्या बता रहे हैं? आसक्ति रनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यम च समचित्तत्वम निष्ठानिष्ठोपपत्तिषु। पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का भाव। जब आप आत्मा रूप में अवस्थित रहेंगे, जब आपकी चेतना आत्मा में अवस्थित रहेगी, क्षेत्रज्ञ में अवस्थित रहेगी, तब फिर आपको मोह नहीं होगा, पुत्र के प्रति, स्त्री के प्रति, घर धन आदि में आसक्ति नहीं होगी। लेकिन आप शरीर धर्म में रहेंगे, क्षेत्र स्वरूप में रहेंगे तो आपको होगी। वहां तो माया है, ममता का ना होना, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा चित्त एक प्रकार बना हुआ है। क्षेत्रज्ञ में, जब क्षेत्रज्ञ में है तो इस प्रकार की स्थिति है, क्षेत्र में है तो आप फिर वो 24 तत्वों में रमण करते रहेंगे, पुरुष में पहुंच ही नहीं पाएंगे। समझ में आ रही है चीजें? एक बार क्षेत्रज्ञ को समझा दीजिए। क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा के लक्षण, ठीक है, और क्षेत्र मतलब शरीर के लक्षण। शरीर को सुख दुख की अनुभूति होती है, इच्छा द्वेष होता है, ये सब। तो आत्मा के लक्षण क्या है? तो यही बता रहे हैं पूरे यहाँ पर। क्षेत्रज्ञ मतलब पूरा आत्मा का ये स्वभाव है, इससे अलग नहीं है आत्मा का स्वभाव। इस प्रकार ही आत्मा का पूरा स्वभाव है जो यहाँ अब तक बताया गया। ठीक है, ये सर। अब यहाँ बता रहे हैं, मई चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। भक्ति जो हो वो अव्यभिचारिणी हो, मतलब परमात्मा से आपकी भक्ति टूटे ना। व्यभिचारी मतलब बीच बीच में टूट जा रही है भक्ति, आपकी भक्ति परमात्मा से कनेक्शन नहीं ले पा रही, उसे हम कहेंगे व्यभिचारिणी, टूट जा रही है। और अव्यभिचारिणी ऐसी भक्ति जो परमात्मा से टूटे ना, कंटिन्यू बनी रहे। मुझ परमेश्वर ने अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति
तथा एकांत शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, युक्त देश सेवित्वम, विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, और क्या क्या है लक्षण, तो कहा उस परमात्मा के प्रति आपकी अव्यभिचारिणी भक्ति हो, एकांत शुद्ध देश में आप रहने वाले हो, और विषयाक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। जहाँ विषयाक्त मनुष्य, विषय के प्रति आसक्त लोग हो, वहाँ आप न हो, उनमें प्रेम का न होना। देखिए, या तो राम होगा या काम होगा। जहाँ विषयाक्त मनुष्य होंगे वहाँ कहाँ प्रेम होगा, प्रेम होगा ही नहीं। तो ये बता रहे, इसलिए प्रेम का न होना। और क्या क्या होना है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यतो यदतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वो सब अज्ञान। तो यही इस प्रकार से जो व्यक्ति आचरण करता है, ये सब इसमें आएगा, क्षेत्र आत्मा के अनुकूल आचरण कर रहा है। इस प्रकार से जो व्यक्ति आचरण, हाँ, वो क्षेत्र आत्मा के अनुकूल आचरण कर रहा है, अध्यात्म ज्ञान में वो स्थित है, तो ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देख रहा है केवल, और किसी को नहीं देख रहा। ये सब ज्ञान है, और आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसी में वो व्यक्ति स्थित है, और का बाकी सब अज्ञान है। इतना क्लियर हुआ आप लोग का? यहाँ पे क्लियर हुआ सर? ये जो सर इसमें क्षेत्र में जो 25 जो तत्व बताए गए हैं, मतलब कि कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, है ना? तो वो उनका जो संबंध है वो सांख्य दर्शन से है ना सर? हाँ, ये सांख्य दर्शन की थोड़ी बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि शरीर है, ये 24 तत्व, आत्मा को यदि छोड़ देते हैं तो ये सब जड़ तत्व हैं, और यही क्षेत्र है, यही प्रकृति है ना, ये पूरी प्रकृति है। और क्षेत्रज्ञ मतलब पुरुष, तो यह प्रकृति और पुरुष का स्वरूप एक प्रकार से समझा रहे हैं। मतलब क्षेत्र मतलब ये पूरी प्रकृति, उसमें 5 महाभूत, 5 इंद्रियां आ गई, 5 तन्मात्राएं आ गई, मन बुद्धि चित्त और अहंकार सब आ गए, और उसका ये उसकी इच्छाएं है, ये विकार है, ये 24 तत्व में इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये सब होते रहेगा। लेकिन जब व्यक्ति, हाँ बोलिए, 25 तत्व यहाँ से लिए गए हैं या मतलब गीता से देख के? गीता का अपना है भाई, गीता का अपना खुद का है, हाँ, कहीं से लिया नहीं गया है, गीता अपने आप में उसका है। मुझे लग रहा है कि सांख्य दर्शन ने यहाँ से मतलब कि लिया है। सांख्य प्राचीन दर्शन है, तो कह सकते हो कि देखो हर एक की अपनी अपनी दृष्टि है। तो आप समझो कि ये जो प्रकृति का स्वरूप है 24 तत्व वाला है, और जो पुरुष है वो इस प्रकार के स्वभाव लक्षण वाला है। ठीक है, ठीक है सर। प्रकृति पुरुष यहाँ ये बता रहे हैं, प्रकृति पुरुषम चैव वृद्धनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव वृद्धि प्रकृति असंभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तो अनादि जान, दोनों अनादि हैं, बहुत पहले से हैं प्रकृति और पुरुष। और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को तो प्रकृति ही उत्पन्न जान। जो राग द्वेष है, जो त्रिगुण है, ये सब कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? प्रकृति से उत्पन्न हो रहे हैं। जो राग द्वेष है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, ये सब प्रकृति से उत्पन्न हो रहे हैं। त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थ, 3 गुण और उससे संबंधित जितने पदार्थ हैं, ये सब प्रकृति से ही उत्पन्न हो रहे हैं। अब इसको और विस्तार से समझा रहे हैं प्रकृति और पुरुष को भी। क्या कह रहे हैं? कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। देखिए, प्रकृति कौन है और पुरुष कौन है? कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। कोई भी जो कार्य और करण है, मतलब साधन, ये सब प्रकृति से ही उत्पन्न है। और जीवात्मा सुखों दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। प्रकृति क्या है? पुरुष सुख दुखानाम, जो मनुष्य को सुख दुख होते हैं, उनका जो भोग है वो कौन कर रहा है? प्रकृति ही है। बिना प्रकृति के मनुष्य को सुख दुख की अनुभूति कैसे होगी? आपको जो सुख हो रहा है, जो दुख हो रहा है, वो प्रकृति के ही तो कारण हो रहा है।
जीवात्मा को जो सुख की अनुभूति हो रही है, दुख की अनुभूति हो रही है, वो कौन अनुभव कर रहा है, कौन भोग रहा है? प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न पदार्थ ही तो भोग रहे हैं, हमारा मन, हमारा शरीर ही तो भोग रहा है, आत्मा थोड़ी ना भोगेगी। आत्मा सुख दुख को भोगेगी क्या, बताओ? आत्मा तो ये सबसे परे है या नहीं है? हाँ, आत्मा ये सबसे परे है, तो आत्मा को तो ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। जो कार्य है और जो उसके जितने साधन है, वही सब उसका हेतु प्रकृति कही गई है। कार्य मतलब ये 24 तत्व, इससे संबंधित जितने भी जो कार्य हैं, ये सब प्रकृति ही कहलाते हैं। और जीवात्मा सुख दुखों की भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु है। कौन हेतु है? जीवात्मा। जीवात्मा मतलब यहाँ शब्द पुरुष का ही है, पुरुष ही सुख दुखों का भोक्ता है, भोगने में हेतु कारण है। तो अगला वाला श्लोक देखते हैं और समझ में आएगा। उल्टा प्रकृति को ही भूंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्य सद्य सद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। देखिए, प्रकृति में स्थित पुरुष मतलब कौन? आत्मा। प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति से कितने गुण उत्पन्न हो रहे हैं? 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन गुणों को कौन भोगता है? हाँ, ये जो प्रकृति से उत्पन्न हो रहे हैं तीनों गुण, इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। जो प्रकृति में स्थित पुरुष है, जो प्रकृति में स्थित जीवात्मा है, वो तो अपने में स्थिर है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं। लेकिन जो प्रकृति से उत्पन्न हो रहे हैं तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जितने भी गुण उत्पन्न हो रहे हैं, पुरुष इनको भोग कर रहा है। कहा ना, प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। जितने भी त्रिगुणात्मक पदार्थ हैं, इन सबको भोग कौन रहा है? पुरुष, सुख दुख के रूप में। और ये जो गुणों की आसक्ति है, वो वही पुरुषों के साथ फिर अगले जन्म में जाती है। जैसे देखिए, आपने जितने अच्छे कर्म किए, जितने बुरे कर्म किए, कहाँ संचित हो रहे हैं? कहाँ संचित हो रहे हैं? और वही सब फिर कहाँ जाएंगे? अगले जन्म में पुरुष के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे। हाँ, चाहे आप जितना देखिए, आप इंद्रियों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति के गुणों के माध्यम से जो भी भोग करेंगे, जो भी अच्छा कर्म करेंगे, जो भी बुरा कर्म करेंगे, जो भी भोग करेंगे, वो सब आत्मा के साथ ही जुड़ेगा, वो सब पुरुष के साथ ही जुड़ेगा। कहा जाएगा ये आत्मा इतने अच्छे कर्म की, ये इतने बुरे कर्म की। लास्ट में जब आपकी मृत्यु होगी, तब वो आत्मा है, फिर नाम हट जाता है वहाँ। वो आत्मा कितना % अच्छा काम की वो गिना जाएगा, कितना % बुरा काम की वो गिना जाएगा, बस। और उसके आधार पर फिर आपको अच्छे काम किए तो फिर से मनुष्य जन्म, बुरा काम किए तो फिर से पशु पक्षी में जाओ। इस प्रकार का निर्णय। प्रारब्ध कर्म इनको ही बोले जाएंगे क्या, जो अभी हमारी आत्मा के साथ जो जाते? नहीं, अभी तो जो आप कर रहे हैं वो मतलब 3 प्रकार के कर्म है ना, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। ये क्रियमाण कर्म चल रहा है। प्रारब्ध मतलब जो बहुत पहले से आ रहा है, वो प्रारब्ध कर्म है। जो सब पुराने जन्मों के कर्म। हाँ, जो पुराने पहले से आ रहा है। जीवात्मा के साथ आपका अभी का देखा जाएगा, लेखा जोखा। पुराना तो आप लोग इस जन्म में भुगतेंगे, और इस जन्म में जो करेंगे लास्ट में लेखा जोखा होके वो अगले जन्म में जाएगा।
बात करूं तो सर जो अगले जन्म में जाएगा वो प्रारब्ध में बनेगा या वो क्रियमाण फिर कहा जाएगा? नहीं, वो अगले जन्म में वो प्रारब्ध हो जाएगा ना इस जन्म का। ओके ओके इतना समझ में आया ये? सर हाँ सर यहाँ पे इन दोनों श्लोक में जैसे प्रकृति पुरुष की भी बात हुई है, जीवात्मा और आत्मा की भी बात हुई है, मुझे समझ में नहीं आया सर। देखो, जो प्रकृति है आप प्रकृति को प्रकृति जान लो, जो जीवात्मा शब्द है उसको पुरुष जान लो, ठीक है? पुरुष, हाँ, जीवात्मा मतलब पुरुष, पुरुष और प्रकृति प्रकृति है। तो क्या कह रहे हैं? कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति है। मतलब ये पूरा जो संसार ये प्रकृति ही है, वहीं से सब काम हो रहा है। और जीवात्मा सुख दुखों को भोग रहा है। जो भी आप अच्छा कर रहे हैं, जो भी आप बुरा कर रहे हैं, वही जीवात्मा आत्मा भोग रहा है। अलग अलग जन्मों में जा रहा है, वही कर्मों को भोग रहा है, जीवात्मा भोग रहा है सब। आप इंद्रियों के माध्यम से, जीवात्मा मतलब आत्मा, पुरुष। सर यहाँ पे हम सर मनन सर हाँ यहाँ पे हम अगर प्रकृति को अपने शरीर के साथ देखें और जीवात्मा को आत्मा के साथ देखें तो? हाँ करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं क्या क्या और एक बार बोलिए। जैसे प्रकृति और पुरुष तो हम आत्मा को संबोधित करता है ना, पुरुष जो है। तो प्रकृति अगर हम देखें तो शरीर, उस हिसाब से प्रकृति शरीर हो गई ना सर? हाँ, प्रकृति शरीर है और जीवात्मा वही पुरुष है, आत्मा है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि कार्य और करण को उत्पन्न करने वाले, मतलब हम ही कार्य उत्पन्न करते हैं, हम ही उसका साधन जुटाते हैं। जैसे हमको घर बनाना है तो हम ही उसका साधन जुटाएंगे, लेकिन जो सुख दुख हो रहा है वो फिर अंत में आत्मा को होगा। आप अच्छा काम करके धन जुटाएंगे तो वो अच्छा में गिना जाएगा, बुरा काम करके धन जुटाएंगे, घर बनाएंगे तो बुरे में माना जाएगा, फिर वही आत्मा उसका भोग करेगी, अंत में वो आत्मा के उसमें आएगा। इसलिए अच्छा और बुरा कर्म डिसाइड करना है आपको कि कैसा कर्म करना है। यही कह रहे हैं कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही तो प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुण पदार्थ हैं। उन सब जो भी आप काम करेंगे उन सबको अंत में किसके वो उसमें आएगा, अच्छा और बुरा पुरुष में ही आएगा, मतलब सब आत्मा में ही जाएगा और फिर अंत में आत्मा को ही भोगना पड़ेगा। मतलब आप ऐसा समझिए 25 तत्व है, पुरुष और प्रकृति 24 तत्व, पूरा शरीर मान लीजिए और एक आत्मा मान लीजिए। आत्मा को छोड़कर आप बाकी 24 तत्वों से जो भी काम करते हैं, चाहे अच्छा करते हैं चाहे बुरा करते हैं, वो तो पुरुष में आता है। मैन कौन है? 25 तत्वों का हेड कौन है? पुरुष। बस तो इन शक्ति के माध्यम से आप कुछ भी करें, सब कुछ आएगा किसमें? हेड के पास ही आएगा ना। चाहे आप जितना अच्छा कर्म करें चाहे जितना बुरा कर्म करें, ठीक है? उस कर्म करने में आपको सहायता कौन करेगी? प्रकृति। क्लियर हो गया? आया नहीं? समझ नहीं आया सर। समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया बताओ। सर इसमें प्रकृति पुरुष में जैसे आत्मा, आप जीवात्मा को भी पुरुष ही बता रहे हो कि जीवात्मा भोग करेगी। देखो यहाँ क्या है शब्द, पुरुषः सुख दुखाना, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, आप लोग को देखो। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, मतलब कार्य और करण को करने वाली प्रकृति कहलाती है। जो कार्य को करती है और उसके करण को करती है, कार्य और करण को उत्पन्न करने वाली कर्तृत्व, मतलब कार्य और करण को उत्पन्न करने वाली प्रकृति है। बिना प्रकृति के, प्रकृति मतलब जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बनी हुई है उसे हम प्रकृति कहते हैं। मतलब बिना तीनों गुणों के आप कुछ कर सकते हैं संसार में? कुछ नहीं कर सकते। ये 3 गुण है, इसी के कारण ही आप पूरे संसार में कुछ न कुछ करोगे, उसे हम प्रकृति कह रहे हैं। पुरुष क्या है? जो सुख और दुखों को भोगने वाला है वो पुरुष है। ये दोनों क्लियर हो गया? एक लाइन क्लियर हो गई? एक श्लोक समझ में आया? यस सर। रुको अभी श्लोक ही सही समझो तब समझ में आएगा। तो अगला देखो, पुरुष प्रकृति को ही भूंगते प्रकृति ज्ञान गुण। पुरुष क्या है? प्रकृति में स्थित गुणों का भोग करता है।
यदि हम व्याख्या पढ़ेंगे ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए श्लोकों से ही अर्थ निकालना चाहिए, वो करेक्ट अर्थ निकलता है। क्या कह रहे हैं? पुरुषः प्रकृति को ही, पुरुष क्या करता है? प्रकृति को ही भुंगते प्रकृति जान गुण, प्रकृति के गुणों का भोग करता है पुरुष। प्रकृति और प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। पुरुष इन तीनों गुणों का भोग करता है, उसे पुरुष कहते हैं। बड़ी सी भाषा है। जो प्रकृति और प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करे वो पुरुष है। प्रकृति सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों के माध्यम से जो काम करती है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसका जो भोग करने वाला है, भोक्ता है, वो पुरुष है। इसलिए कह रहे हैं कारणम गुण संगोष्य सद्य सद्योनि जन्मसु। इसलिए उस जैसे कर्म होते हैं, प्रकृति पुरुष जो है, प्रकृति जैसे भी कर्म करती है तीनों गुणों के माध्यम से, पुरुष उसका भोग करता है और उसी भोग के कारण उसका जन्म होता है अच्छे और बुरे में। क्लियर हो गया? जी सर। अब तो समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया। हाँ, सबको आ गया समझ में? आ गया सर। हाँ, थोड़ी कठिन कठिन श्लोक है, लेकिन थोड़ा प्रयास करोगे तो हो जाएगा। और इसकी संस्कृत भी थोड़ी डिफिकल्ट है ना, भाषा भी ऐसी है। अब देखते हैं। दृष्टानुमंत्र च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति च अप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। क्या कह रहे हैं? उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वो साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। सबका धारण करने वाला, पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मादि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा है। देखिए अब एक एक अर्थ समझते हैं। उपद्रष्टा अनुमर्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। यहाँ क्या कह रहे हैं? इस देह में जो स्थित आत्मा है वो परमात्मा ही है। मतलब जो हमारे अंदर जो आत्मा है उसको ये परमात्मा ही कह रहे हैं। कैसे? जो हमारे अंदर आत्मा वो परमात्मा कैसे है, तो उसके विषय में बता रहे हैं। एक तो वो उपद्रष्टा है, मतलब सबको देखने वाला। जो हमारी आत्मा है ना, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, चाहे अच्छे कर रहे हैं चाहे बुरे कर रहे हैं, वो उसको देख रही है साक्षी भाव से हमारी आत्मा, इसलिए वो उपद्रष्टा है। तो क्या कह रहे हैं? अनुमंता, आपको सम्मति देने वाली है, ये अच्छा है ये बुरा है, अंदर से प्रेरणा देने वाली, ये अच्छा काम है तो उसके लिए अंदर से संतुष्टि आती है, जो बुरा काम होता है उसके लिए अंदर से दिल धड़कता है बार बार। तो यथार्थ सम्मति देने वाला, अच्छे काम के लिए अनुमति देने वाला, बुरे काम के लिए अंदर से बुरा फील कराने वाला, वो अनुमंता है। आपके काम का अनुमंता करने वाला है, सम्मति देने वाला, वही आत्मा। सभी को धारण करने वाला, सबको पोषण करने वाला, यही आत्मा भरता है। ये आत्मा के अलग अलग शब्द हैं। आत्मा को उपद्रष्टा कहा, आत्मा को अनुमंता कहा, आत्मा को भरता कहा। क्यों? क्योंकि हमारे आत्मा का पोषण कर रहा है, हमारे शरीर का पोषण कर रहा है, हमारे शरीर को धारण करके रखा हुआ है। फिर कह रहे हैं जीव रूप से भोक्ता, सुख दुख भोग रहे हैं। किसके माध्यम से? ये आत्मा है, इसी के माध्यम से हम सुख दुखों को भोग रहे हैं, इसलिए आत्मा भोक्ता भी है, क्योंकि दुखों का भोग करता है। फिर क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से ये महेश्वर है। ये आत्मा ही सब कुछ है, इसलिए इसे महेश्वर कह रहे हैं। और ये आत्मा शुद्ध है, इसलिए ये परमात्मा ही है। इसलिए ये आत्मा को ही परमात्मा, उपद्रष्टा, अनुमंता, कर्ता, भोक्ता, महेश्वर आदि अनेक सारे नाम ये आत्मा को ही कहे गए हैं। क्लियर? क्लियर हुआ सबको? नहीं हुआ तो पूछो। ये सेकंड लाइन इसकी और बताओ सर। परमात्मेति चाप्युक्तो, मतलब उसे परमात्मा भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो इस शरीर में रहने वाला है। देशेस्मिन् पुरुषः परः, वो इस शरीर में रहने वाला है, ये आत्मा। इसलिए इस आत्मा को परमात्मा भी कहा गया है, क्योंकि वो शुद्ध है। ठीक है, ये कह रहे हैं। अब अगला देखिए। यह एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो पिन स भूयो भी जायते। जो इस प्रकार प्रकृति के स्वरूप को, पुरुष के स्वरूप को भली भांति जान लेता है, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। वो इस प्रकार प्रकृति को गुणों के सहित, मतलब प्रकृति को
जो पुरुष को और प्रकृति को से जानता है वो सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ फिर जन्म नहीं लेता। तो जितना बताया गया शुरू में तो ये स्थिति बता दिए क्या है, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। ये प्रकृति का लक्षण बताया, फिर यहाँ पुरुष का लक्षण बता रहे हैं ना। देखिए ये प्रकृति का लक्षण था, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, ये प्रकृति है। और पुरुष है सुख दुखों को भोगने वाला हेतु। पुरुषा प्रकृति प्रकृति भूमते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगो से सत्य नहीं जन्मसो। ये पुरुष के विषय में बताया, प्रकृति का केवल एक लाइन था। प्रकार प्रकृति और पुरुष को जो व्यक्ति यथार्थ जान लेता है, इनके स्वरूप को जो व्यक्ति यथार्थ से जान लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये पुरुष और प्रकृति का लक्षण भी बता दिए। हमारी हेडिंग थी ना यहाँ प्रकृति और पुरुष। तो पहला ये श्लोक प्रकृति का है, दोनों अनादि है और जो है राग द्वेष आदि विकारों से गुणात्मक संपूर्ण पदार्थों से ही प्रकृति से ही ये सब उत्पन्न हुए, राग द्वेष त्रिगुण। तो 19 नंबर और 20 नंबर प्रकृति का स्वरूप है, ऐसा मान के चलो आप 19 और 20। अब 21 से पुरुष का लक्षण आ जाता है। 21 और 22 23 में बताया इन दोनों को जो यथार्थ से जान लेता है उसका जन्म नहीं होता। क्लियर? ये सर इसमें उपद्रष्टा सर प्रकृति को बोला गया है या परमात्मा को बोला गया है? क्या कह रहे हैं? उपद्रष्टा जो श्लोक नंबर 22 में है, दृष्टा उपद्रष्टा 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 आत्मा है, प्रकृति नहीं है। हाँ आत्मा की बात है यहाँ। देखो अब आपको और अच्छे से समझाते हैं। प्रकृति पुरुष ये दो अलग अलग चीजें हैं, प्रकृति और पुरुष। ठीक है, प्रकृति मतलब आप शरीर समझ लो, पुरुष मतलब आत्मा समझ लो। तो जो प्रकृति है वो तीनों गुणों से उत्पन्न है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। यदि आपके शरीर में 3 गुण नहीं होंगे तो फिर आप शरीर भाव में रहेंगे नहीं, आपको त्रिगुणों से परे कर दिया गया तो फिर आप आत्मा भाव में रहेंगे, त्रिगुणातीत अवस्था जैसे कहते हैं। लेकिन 3 गुणों के कारण आप काम कर रहे हैं तो आप शरीर भाव में है, प्रकृति भाव में है। तो वही कह रहे हैं राग द्वेष आदि विकार और त्रिगुण ये सब प्रकृति से उत्पन्न हो रहे हैं। तो सतुगुण रजोगुण तमोगुण है, ये प्रकृति से उत्पन्न है। राग द्वेष ये सब प्रकृति से उत्पन्न है और ये अनादि है और ये इसका लक्षण बताया। और पुरुष ये आगे सब बताया, पुरुष का लक्षण कार्य और उपकरण इन दोनों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति है। और पुरुष क्या है? सुख दुखों को भोगने वाला, जो प्रकृति के जितने भी काम है, जितने भी अच्छे बुरे कर्म है उनको भोगने वाला, और उसके अनुसार पुरुष का जन्म होता है अगला। यही सब इसे बता रहे हैं। अब किसी का प्रश्न तो बोलिए। जीवात्मा और पुरुष है मतलब दोनों एक ही है। हाँ यहाँ जीवात्मा और पुरुष दोनों को एक कहा है। जीवात्मा ना जो आत्मा के साथ जो जीव जुड़ा है तो वो पुरुष के लिए यहाँ कह रहे हैं। क्यों इसलिए जीवात्मा शब्द आया? क्योंकि जो पुरुष है वो सुख दुखों को भोग कर रहा है, मतलब सुख दुखों की अनुभूति कर रहा है। जो पुरुष है ना वो पुरुष को वहां सुख और दुख दोनों की अनुभूति हो रही है, इसलिए इसका नाम जीवात्मा यहाँ रखा है। ऐसा पुरुष जो सुखों और दुखों को अनुभव कर रहा है उसे जीवात्मा कह रहे हैं। ठीक है, देख लो शुरू से और एक बार मैं श्लोक चला रहा हूँ, किसी को कहीं कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। ये क्षेत्र मतलब प्रकृति, एक शब्द में क्या क्षेत्र का स्वरूप मतलब प्रकृति का स्वरूप। जो आप पुरुष को छोड़ देते हैं तो जितने 24 पदार्थ हैं सब ये मूल प्रकृति में आते हैं, प्रकृति का ही स्वरूप है। तो प्रकृति के क्षेत्र के विकार कौन कौन से हैं? तो कह रहे हैं इच्छा द्वेष सुख दुख, ये स्थूल शरीर जिसके माध्यम से मनुष्य सोच पाता है, धरती, ये सब प्रकृति के विकार हैं। और क्षेत्रज्ञ मतलब पुरुष, ये सब पुरुष का स्वरूप मतलब गुण। जैसे मैं पूछूं राहुल का स्वरूप क्या है तो राहुल अच्छा है बुरा है जो बताएंगे ना, वैसे आत्मा का स्वरूप क्या है तो आत्मा के अंदर अभिमान का अभाव है, दम्भचरण का अभाव है। तो जो अच्छी चीजें हैं वो बता रहे हैं पुरुष का स्वरूप, पूरा ये सब पुरुष का स्वरूप है। ठीक है, क्षेत्रज्ञ का स्वरूप है।
तो प्रकृति का स्वभाव कैसा है, पुरुष का स्वभाव कैसा है, यहाँ पर इन श्लोकों में बताया गया। बोलिए, किसी का कोई प्रश्न? खुद से इसको एक बार रीड करेंगे ना तो अच्छे समझ में आएगा। हाँ, थोड़ा कठिन है विषय, तो एक बार जब आप पढ़ोगे, नोट बनाओगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। यस सर। मुझे लगता है पूरे 18 अध्याय में ना ये जो 13वां अध्याय है यही ज्यादा दिमाग पे जोर देने वाला है। बाकी सब अध्याय बहुत सरल है, ये जो 13वां अध्याय है इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। थोड़ा सा मतलब समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग पर जोर देना पड़ेगा 13वें अध्याय पर। यहाँ से सर प्रश्न बनता है सर? हाँ, एक दो प्रश्न आते हैं, जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं, आया था पिछले बार प्रश्न, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। वही सर पिछले 5-6 लेक्चर थे उनमें मतलब सब समझ में आ रहा था, लेकिन इसी में लग रहा है पता नहीं क्या आ रहा है। नहीं, एक दो बार आप रिवीजन करोगे ना, पढ़ोगे तो नोट बनाओगे तो समझ में आ जाएगा, कोई ये बड़ी बात नहीं। सर से मोटा मोटा ये है कि क्षेत्र जो है वो प्रकृति है और बाकी जो वो है उसकी क्षेत्रज्ञ जो है वो आत्मा। देखो, क्षेत्र मतलब प्रकृति, मतलब आप ऐसा समझो, क्षेत्र मतलब पूरा ये संसार। भाई खेत समझ लो, क्षेत्र मतलब जगह नहीं बोलते, खेत पूरा खेत, पूरा जगह। तो जैसे हम शरीर और अगर शरीर समझ लो, और क्षेत्रज्ञ मतलब इस शरीर के अंदर रहने वाला जो है वो आत्मा है। सर ये लास्ट वाला श्लोक एक बार फिर समझा दीजिए। देखिए, यहाँ कह रहे हैं यह एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति से गुण से, इस प्रकार जो व्यक्ति पुरुष प्रकृति को जान लेता है वह फिर कर्म करता हुआ फिर दोबारा उसका जन्म नहीं होता। इतना आसान थोड़ी ना है प्रकृति और पुरुष को समझना, इसलिए तो इतना कठिन है ये है? एक दो बार पढ़िए, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्यों? सर बिल्कुल सर। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, कोई प्रश्न रहेगा तो आप अगले लेक्चर में मेरे से पूछ सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप कैसे कैसे प्रश्न आते हैं वो भी और क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है? केवल ये जो श्लोकों में चीजें हैं वो एक बार रीडिंग करिए, पढ़िए, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कैसा क्या क्या है, पुरुष का स्वरूप क्या है, प्रकृति का स्वरूप क्या है। और ज्यादा गड़बड़ होता है तो एक बार सांख्य दर्शन पढ़ लीजिए। एक किताब में बता देता हूँ, भारतीय दर्शन की रूपरेखा, लेखक है हरेंद्र प्रताप सिन्हा। उसमें सांख्य दर्शन एक बार आप पढ़ लेंगे तो 13वां अध्याय समझने में आपको सरलता होगी। भारतीय दर्शन की रूपरेखा हरेंद्र प्रसाद सिन्हा, तो उसमें प्रकृति के लक्षण, पुरुष के लक्षण अच्छे से बताए गए हैं। उसको भी समझ लोगे तो थोड़ा सा फिर आप यह अध्याय समझने में आपको सरलता हो जाएगी, ठीक है? और किसी का कोई प्रश्न? नहीं सर। ठीक है, फिर आज इतने ही रखें। और किसी को कुछ नहीं पूछना? सबको समझ में आ गया? जी सर। चलिए बढ़िया, आप लोग नोट बनाते रहिए, फिर हम लोग कल फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। नोट सभी बना रहे हैं? हाँ सर बना रहे हैं सर। चलो बढ़िया। हाँ, मतलब श्लोक संख्या लिखते रहो और उसको थोड़ा सा व्यवस्थित अपने से खुद से आप नोट्स बनाएंगे तो आप लोग को और सरल रहेगा समझने में। जब हम लिखते हैं ना तो हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारा ब्रेन कुछ एक साथ काम करते हैं और दिमाग में वो चीजें छपते जाती हैं, इसलिए नोट्स बनाने के लिए बार बार मैं जोर देता हूँ, ठीक है? यस सर। ठीक है, चलिए, ठीक है फिर।